My name is Sumant Ghaffar, and in the previous lecture we have discussed about the introduction of MATLAB. हम अपने पहले लेक्चर्स में MATLAB का इंट्रोडक्शन डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिकली MATLAB का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको MATLAB का जो डेवलपर वेबसाइट है वहाँ से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। इनकी कोडिंग बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस तक जाएंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे और एडवांस तक जाएंगे। मैटलैब पे हम बहुत से अरिथमेटिक फंक्शंस जो हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस, सारे ऑपरेटर्स हम यहाँ पे मैटलैब पे भी परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली। जी, जैसा कि मैंने बताया कि हम मैटलैब को यूज़ करते बहुत से अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टास्क था 3 को मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमारे पास आ चुका है 15। जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिएट अ वेरिएबल नेम कैपिटल A विद द वैल्यू -2। अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इज इक्वल टू से पहले हमने वेरिएबल का नेम लिखा, देन उसकी वैल्यू पास की और हमारे पास आंसर आ गया। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेव द वर्क स्पेस। सिंपल आपने सेव लिखना है, फाइल का नेम लिखें तो हमारे पास जो फाइल होती है हमारे पास वो सेव हो जाती है। डाटा फाइल डॉट मैट किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एक्स विद अ वैल्यू ऑफ π/2। जी, तो मैटलैब में हमने पाई के लिए PI लिखना है और ये देखिए आपके पास हमारा आंसर आ चुका है 1.5708। जी, नेक्स्ट है इंटर द कमांड R इज इक्वल टू 3 इन द स्क्रिप्ट। जी, हमारे पास ये स्क्रिप्ट फाइल ओपन है, वहाँ पे हमने R की वैल्यू पुट की। सिंपल इसको हम रन कर सकते हैं या सबमिट करवाएं तो हमारे पास आंसर आ गया R इज इक्वल टू 3। ये मैंने सबमिट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। एड द कमांड x इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय R की पावर 2। जी, इसी तरह हम लिख देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए पाई को मल्टीप्लाई किया R की पावर 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू 28.2743। ये हमारे पास जिसमें मैं लिख रहा हूँ इसको कमांड विंडो कहते हैं। ये साथ मेरे पास कॉर्नर पे वर्क स्पेस है, तो वर्क स्पेस में हमें उसका वेरिएबल का नेम, वैल्यू, उसका साइज़ और क्लास बताई जा रही होती है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास आपने R की वैल्यू को मॉडिफाई करना है 0.5। सिंपल आप जाके अगेन R की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास रिमूव कर दी जाती है और न्यू वैल्यू जो है वो ऐड कर दी जाती है। लेकिन ये केस सेंसिटिव है तो अगर R स्मॉल था तो स्मॉल हमें रखना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट और कोड। ये हमारे पास ऊपर नज़र आ रहे हैं, हम टेक्स्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि मैटलैब का एक ये फंक्शन है कि जहाँ पे भी हम कोडिंग लिखते हुए कोई मिस्टेक करेंगे, सिंटेक्स एरर आएगा, तो वहाँ पे हमारे एरर फाउंड के लिए एक जो है रेड कलर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स हमारे पास आ जाता है और साथ में मैसेज भी रेड बार की फॉर्म में शो होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उसने हमारे पास एक एरर फाउंड करके दिया और वहाँ पर बता रहा था आपने डबल मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो हम सबमिट करवाते हैं तो ये देखें ये एरर रिमूव कर दिया गया है। जी, नेक्स्ट टास्क है हमारे पास। इसी तरह वार्निंग फाउंड के लिए हमारे पास होता है ऑरेंज कलर का जो है इंडिकेशन वो करवाई जाती है और वार्निंग इंडिकेट मैसेज शो करवाया जाता है। जी, नेक्स्ट है एरे। एरे क्या है कि इसमें हम ईच न्यूमेरिक वेरिएबल कैन कंटेन मल्टीपल नंबर्स, तो हम उनको वी कैन यूज़ एरे टू स्टोर रिलेटेड डाटा इन वन वेरिएबल। रोज़ की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में मैट्रिक्स हम बना सकते हैं।
अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम्ड एक्स, उसकी वैल्यू हमने 4 सेट कर दी जी। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, क्रिएट द एन एरे नेम्ड वाई विद 2 एलिमेंट्स 7 एंड 9। तो हमने एक एरे क्रिएट करनी थी, रो की फॉर्म में कर लें। तो सिंपल आपने 7 और 9 के दरमियान में स्पेस दें। तो हम सबमिट करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम अगर रो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम कोमास का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बड़ी ब्रैकेट लगाएं, 7,9 लगाएं तो हमारे पास आंसर फिर भी एक रो की फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये देखिए उसने हमें एक रो क्रिएट करके दे देगा 1/2 की, 1 रो एंड 2 कॉलम्स जी। ये हमारे पास उसने एक रो क्रिएट करके दे दी है। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, क्रिएट एन एरे नेम्ड एक्स विद 2 एलिमेंट्स 7 एंड 9 इन अ सिंगल कॉलन। अब हमने एक कॉलन बनाना है। कॉलन के लिए हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। तो कॉलन क्रिएट करना था, हमने सेमी कॉलन यूज़ किया। तो ये हमारे पास कॉलन की फॉर्म में एरे बन के आ गई है जी। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है कि आपने एक रो वेक्टर क्रिएट करना है विद नेम्ड ए, जिसमें वैल्यू है 3, 10 एंड 5। क्योंकि हमने एक रो क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा के सिंपल हम क्या करेंगे, स्पेस दे दें या आप कॉमास यूज़ कर सकते हैं। दोनों से आंसर हमारे पास एक रो की फॉर्म में सेव हो जाता है जी। सबमिट करवाएं और ये देखिए हमारे पास एक रो क्रिएट होके आ गई है जी। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, क्रिएट अ कॉलम वेक्टर नेम्ड बी, जिसका नेम बी है, डेट कंटेन द वैल्यू 8, 2 एंड -4। क्योंकि कॉलन क्रिएट करना है तो हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे जी। ये मैंने सबमिट करवाया जी। नेक्स्ट टास्क है, हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है जिसकी क्या है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं जी। तो हमने रो के लिए सिंपल वैसे ही लिखेंगे 5, 6 और 7 स्पेस देते हुए, बाद में मैं सेमी कॉलन यूज़ करूँगा, 8, 9 और 10 लिख दूँगा। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स क्रिएट होके आ जाएगा जी। तो आपने देखा ये मेरे पास 2/3 का एक मैट्रिक्स क्रिएट होके आ गया जी। नेक्स्ट टास्क है मेरे पास, क्रिएट अ रो वेक्टर नेम डी, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड पाई की पावर 2 जी। तो इसको मैं सबमिट करवाता हूँ जी। उसी तरह क्योंकि रो क्रिएट करनी थी, वैसे मैं स्पेस दोनों के दरमियान में दूंगा और दोनों वैल्यू लिख दूंगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा रो की फॉर्म में। ये मैंने सबमिट करवाया और ये मेरे पास आंसर आ गया 1/2 की एक रो क्रिएट होके आ गई है जी। नेक्स्ट टास्क है मेरे पास, इसी तरह आप कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, 3/3, 2/2, तो कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है जी। नेक्स्ट है मेरे पास, क्रिएट आ रो वेक्टर नेम्ड एक्स डेट कंटेन द वैल्यू 1, 2, 3। क्योंकि हमने रो क्रिएट करनी है तो फिर वैसे ही हम स्पेस दे दें या कोमा यूज़ कर लेंगे। मैंने कोमा यूज़ किया, ये देखिए मेरे पास एक रो क्रिएट होके आ जाएगी जी। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, क्रिएट आ रो वेक्टर नेम्ड वाई विद इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। हमने 1 से 10 के दरमियान में एक रो क्रिएट करनी है, कंसेक्टिव नंबर रिपीट होते जाएं, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 सो। तो हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, कॉलन लगाना है, बस सिर्फ कॉलन जी। तो कॉलन यूज़ करेंगे हम, 1 से 10 के दरमियान में एक रो क्रिएट होके आ जाएगी मेरे पास। ये चेक करें जी, मेरे पास एक रो क्रिएट करके दे दी उसने जी। नेक्स्ट टास्क है मेरे पास, create a row vector named z that start from 1 and 5 and each element separated by 2, separated by 0.5 जी। तो अब चेक करें, तो अगर 3 वैल्यू दी गई हैं तो पहली जो वैल्यू होती है, पहला एलिमेंट होता है वो स्टार्ट्स होता है, सेकंड वन जो होता है वो सेपरेटेड बाय एलिमेंट, एंड थर्ड वन जो होता है एंड वैल्यू है। तो ये मैंने लिखा 1.5 से सेपरेट करना था और 5 तक आपने जाना। ये देखें इसने मुझे 0.5 के फ़र्क से एक रो क्रिएट करके दे दी है, पहले 1, 1.5, 2, 2.5 जी। नेक्स्ट टास्क है मेरे पास, एक रो वेक्टर क्रिएट करना है, ए जो स्टार्ट हो रहा है 3 से एंड 13 पे हो जाए, सेपरेटेड बाय 2 जी। तो यहाँ पे
मैं पहली वैल्यू लिखूँगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3, सेपरेट मैंने 2 से करना है तो कॉलन लगा के मैं 2 लिख दूँगा, और एंड होना है 13 पे तो कॉलन 13 जी। तो मैं इसको सबमिट करवाता हूँ। ये देखिए इसने मुझे एक रो क्रिएट करके दे दिया जो कि हर एलिमेंट सेपरेट हुआ है बाई 2, मतलब 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, 11 एंड 13 सो ऑन। जी। तो अब मैंने एक रो वेक्टर क्रिएट करना है जो नेम है बी, स्टार्ट हो 1 से 10 पे एंड हो जाए, लेकिन उसमें हमें एलिमेंट्स की तादाद गिवन है। अगर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद गिवन हो, हमें मालूम हो कि हमने कितने एलिमेंट्स टोटल होने चाहिए स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू के दरमियान में, तो हम फिर लाइन स्पेस का यूज़ करते हैं। लाइन स्पेस में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड वन जो होता है इसको हमने कोमा से सेपरेट करना होता है, फर्स्ट वन फर्स्ट एलिमेंट, फिर लास्ट एलिमेंट एंड फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने हैं, कितने आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें चाहिए हमें। तो ये मैंने सबमिट करवाया, ये मेरे पास उसने एक रो क्रिएट करके दे दी है जी। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं कि आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। क्योंकि हम इससे पहले बी ऊपर ले चुके हैं तो हम सिंपल करेंगे, बी का ही ट्रांसपोज ले लेंगे। बी ये हम ले लेंगे, ठीक है, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये देखिए उसने जो मेरे पास रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जी। नेक्स्ट मेरे पास टास्क था कि आपने एक कॉलम वेक्टर क्रिएट करना है सी जो स्टार्ट हो 5 से एंड हो 9 पे, और एलिमेंट जो है वो सेपरेटेड हो बाय 2। क्योंकि अब एलिमेंट सेपरेटेड करने हैं, क्योंकि इससे पहले मैं सी क्रिएट कर या ये जो मैंने एक रो क्रिएट करता हूँ उसी का मैं ट्रांसपोज ले लूँगा, तो वो रो जो है वो कॉलम की फॉर्म में कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगी जी, ठीक है। ये देखें अभी एक रो क्रिएट होगी। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो ट्रांसपोज लूँगा तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी जी। जी मैं अब इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि अगर आपने 1 से 2 पाई के दरमियान में एक इवनली स्पेस्ड वेक्टर क्रिएट करना है, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिवन है, क्योंकि 100 उसने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे दिए हैं। तो कहते हैं आप किसको प्रेफर करेंगे, कॉलम लगाएंगे या लाइन स्पेस। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिवन हो तो हमने लाइन स्पेस यूज़ करना है, लेकिन जब हमारे पास सेपरेटेड बाय के ईच एलिमेंट को हम सेपरेटेड किससे करना चाह रहे हैं, हमें अगर पता हो कि इतने के वक्फे से आपने सारे क्रिएट करने हैं तो फिर हम कॉलन का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें अगर पता हो कि अगर हम ये चाहते हैं कि इतने एलिमेंट्स हमारे पास बने, ठीक है, तो फिर हम लाइन स्पेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने, क्योंकि हमारे पास मालूम था मुझे, तो इसलिए मैंने लाइन स्पेस यूज़ किया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिवन थे। तो ये देखें ये 2 पाई मैंने लिखा था तो ये इसने एरर दे दिया, क्योंकि 2 के बाद मैंने क्या नहीं मल्टीप्लाई नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यूज़ करूँगा। तो ये मैटलैब का एक सिंपल जो है रूल है कि अगर आपने सिंपल वैसे नहीं लिखना, 2 के साथ आगे ऑपरेटर लाजमी यूज़ करना है, कौन सा लगा रहे हैं जी। तो ये मेरे पास उसने 1/100 की एक रो क्रिएट करके दे दी है। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही जी। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।